नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आज इस मेरे चैनल में आप जानेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड क्या कॉमन समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग कराने में माताएं असफल होती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कराना माँ और बच्चे दोनों के लिए एक प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस के दौरान ही माँ सही से स्तनपान करवा पाती है। तो स्तनपान कराने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? पहला तो पोजीशनिंग और अटैचमेंट, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। माँ को देखना है कि जब वो स्तनपान करा रही है तो बच्चे का बड़ा मुंह खुला होना चाहिए और उसकी जो ठुड्डी है माँ के स्तन में सटे होने चाहिए और उसका निचला थोड़ जो है वो माँ के ब्रेस्ट से लगी होनी चाहिए। और बच्चा का जो नाक है माँ के ब्रेस्ट से सटे होने चाहिए कि बच्चा माँ की तरफ मुड़े होने चाहिए। तो ये सब बातें देखनी है माँ को। तो अगर ये सब सही, सारी बातें सही है तो बच्चा सही पोजीशन में होगा और सही से स्तनपान कर रहा है। तब माँ को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि उसका बच्चा स्तनपान सही से नहीं कर रहा है। दूसरा, स्तनपान सही ना होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? बच्चा के जन्म के तुरंत बाद माँ के स्तन से बच्चे को नहीं लगाना, जिसकी वजह से बच्चा दूसरे चम्मच से दूध पी रहा है या बाहरी दूध पी रहा है, उसकी वजह उसे आसान तरीके से दूध मिल रहा है, इसीलिए वो माँ के स्तन से दूध लेने के लिए राज़ी नहीं होता है। दूसरा, माँ जो को सही तरीका नहीं पता है कि एक स्तन से थोड़ी देर पिलाना फिर दूसरी स्तन से पिलाना। इससे क्या होता है कि बच्चे को सिर्फ प्यास बुझती है और जो बच्चे को एनर्जी मिलना चाहिए जो पिछला दूध होता है उससे, तो इसलिए बदल बदल के दूध थोड़ी थोड़ी देर के लिए नहीं पिलाना चाहिए। या बच्चे को जब दूध पिला रहे हैं तो उसका अंतराल बहुत होता है, जिसकी वजह से भी बच्चा दूध पकड़ने से इनकार कर देता है। और अगर सही तरीके से माँ के ब्रेस्ट से बच्चे का जुड़ाव नहीं होता है तो माँ के स्तन में जो क्रैक हो जाते हैं, तो अगर सही से बच्चे का स्तन से जुड़ाव होगा तो माँ का स्तन में क्रैक्स नहीं होंगे। और अगर क्रैक्स होता भी है तो माँ अपने जो दूध पिलाती है उसी दूध को लगाएगी तो क्रैक्स जल्दी हील करता है। निपल को बार बार धोना नहीं है, साबुन से धोना नहीं है, नहीं तो निपल ड्राई हो जाता है। रात में फीडिंग ज़्यादा करानी है। रात में फीडिंग जितना फीडिंग कराएगी उतना दूध रात में सबसे ज़्यादा दूध बनता है, इसीलिए फीडिंग नाइट फीडिंग कराना है। जितना शुरू में जब दूध बनता है तो माँ संतुष्ट नहीं होती है, बच्चा रोता है तो सोचती है कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा है। तो शुरू के जो 2 दिन होते हैं वो खीरसा दूध कहते हैं या कोलोस्ट्रम कहते हैं, पीला दूध होता है। इम्यूनोग्लोबिन उसमें ज़्यादा होता है, इम्यूनिटी बच्चे को मिलता है, तो वो दूध बच्चे को बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, इसीलिए उतना ही दूध माँ के स्तन से आता है। तो इसके लिए घबराना नहीं है कि मेरे बच्चे का पेट नहीं भर रहा है। अगर बच्चे कैसे पता करें कि बच्चे का पेट भरा कि नहीं? अगर बच्चा दूध पीने के बाद अच्छी नींद ले रहा है, शांत हो रहा है, तो और 5 से 6 बार उसका पेशाब हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि बच्चे का पेट भर रहा है। उसका वज़न भी लेना चाहिए, वज़न से उसका ग्रोथ का बारे में पता चलता है कि वज़न अगर बढ़ रहा है तो यानी कि बच्चे को उचित मात्रा में जितनी उसको दूध की आवश्यकता है उतनी दूध उसे मिल रही है। जो नई माँ होती है उसे सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो उसे घर परिवार के लोग भी ब्रेस्ट स्तनपान करवाने में मदद कर सकते हैं या जो हेल्थ वर्कर हैं वो भी उसे स्तनपान कराने में मदद कर सकते हैं। तो ये थी समस्याएं, स्तनपान से रिलेटेड समस्याएं और उसके समाधान। ये
सही जानकारी नहीं होने की वजह से माताएं परेशान होती हैं, तो उन्हें उनका जो सही तरीके से स्तनपान कराने में सहायता करें। इससे माँ और बच्चा दोनों स्तनपान का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।